नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, यह टॉपिक दोस्तों राज्य की परीक्षाएं, जैसे हमारे उत्तराखंड का यूके पीएससी है, यूके ट्रिपल एससी है, या एसएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम होते हैं, रेलवे से संबंधित कोई पेपर होते हैं दोस्तों, उन सभी पेपरों के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, यह टॉपिक है मध्यकालीन भारत, मिडिवल इंडिया, जो 712 से 1857 के बीच शुरू होता है। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे बताई थी। उसमें अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यहाँ पे जो हमने इतिहास जो शुरू किया है, यह हमने मध्यकालीन भारत से शुरू किया है। दोस्तों था क्या कि जैसे प्राचीन भारत जब समाप्त हो रहा था, यहाँ पे उत्तर भारत के एक राजा थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो वर्धन वंश के शासक या पुष्यभूति वंश के शासक थे, 606 से 647 तक इन्होंने शासन किया था। जब इनका शासन यहाँ पर समाप्त हो चुका था, तो इसके बाद अर्थात 647 के बाद भारत में प्राय ऐसी कोई सत्ता नहीं थी, ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिसका भारत के अधिकांश हिस्सों पर यहाँ पर साम्राज्य मिले या शासन मिले। तो देश में शासन तो था, अनेक राजाओं का शासन था, लेकिन वो छोटे छोटे स्थानीय लोकल राजा थे। तो इस आधार पर क्या था दोस्तों कि इस्लाम का भी प्रचार एवं प्रसार काफी तीव्र मात्रा से हो रहा था। और इसी तर्ज पर हमारे यहाँ पर भारत में अरबों का आक्रमण हुआ था। भारत में अरबों का आक्रमण हुआ था। यहाँ पे 712 में अरबों का आक्रमण हुआ था। यह अरबों ने जो आक्रमण किया था, यह सिंध पर इन्होंने आक्रमण किया था। इसको हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर इसके बाद दोस्तों जब अरबों ने भारत में आक्रमण किया था, तो अन्य जो मुस्लिमकारी थे उनके भी भारत में आक्रमण करने के लिए द्वार खुल से गए थे। तो इसमें नेक्स्ट जो आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का हुआ था। महमूद गजनवी ने काफी टाइम भारत पर आक्रमण किया था। इनके भी कुछ उद्देश्य थे भारत पर आक्रमण करने के, बहुगामी उद्देश्य थे, एक से ज्यादा उद्देश्य थे, जिनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। फिर इसके बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण करने के लिए आए थे। तो मोहम्मद गौरी ने जब दोस्तों भारत के किन्हीं प्रांतों को जीता था, इन्होंने यहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया था अपना। तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे साम्राज्य अपना स्थापित किया था और यहीं से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सल्तनत काल शुरू होता है। यहीं से हमारे यहाँ सल्तनत काल शुरू होता है। तो दोस्तों जब इनके भारत पर आक्रमण हो रहे थे, हमारे यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमारे देश में आक्रमण हो रहे थे, तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ स्थानीय राजवंश शासन करते थे, इनमें जो स्थानीय शासक थे यह प्रायः राजपूत वंश से संबंधित शासक थे। इसमें जैसे हमारे यहाँ चौहान राजवंश के शासक थे, परमार वंश के शासक थे, प्रतिहार वंश के शासक थे, सोलंकी वंश के शासक थे, चंदेल वंश के शासक थे, इत्यादि और भी शासक यहाँ पर हुआ करते थे। तो यहाँ पे दोस्तों एक 647 में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था हर्षवर्धन के साम्राज्य के लिए, जिसमें पाल, परमार और प्रतिहार शासकों ने भाग लिया था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये यहां पर शासन कर रहे थे। तो इनको कहीं ना कहीं पराजित करते हुए इन शासकों द्वारा भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी थी। तो जैसे ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी थी, फिर यहाँ पे हम सल्तनत काल देखते हैं, दिल्ली सल्तनत, अर्थात यह शुरू होती है 1206 से 1526, 1206 to 1526। तो दोस्तों यहाँ पे सल्तनत काल में जो मुस्लिम थे, इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था भारत में। इनकी सत्ता यहाँ पर स्टैब्लिश्ड हो गई थी, परमानेंट इनका शासन यहाँ पर स्थापित हो चुका था। तो यहाँ पे हमने गुलाम वंश सल्तनत काल के अंतर्गत शासन करने वाला पहला राजवंश था, जो 1206 से 1290 तक शासन इनका था यहाँ पर। नेक्स्ट खिलजी वंश था, 1290 से 1320 तक इन्होंने शासन किया था। फिर तुगलक वंश के शासक आए थे, तुगलकों का यहाँ पर शासन 1320 से 1414 तक रहा था। फिर यहाँ पे सैयद वंश के शासक आए थे, जिन्होंने 1420 से 1451 तक शासन किया था। फिर लोदी वंश के शासक आए थे, जो भारत में शासन करने वाला पहला अफगान राजवंश था, जिसने 1451 से यहाँ पे 1526 तक शासन किया था। तो दोस्तों जब यहाँ पे मुस्लिम लोग शासन कर रहे थे, तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ दक्षिण भारत में यहाँ पर कुछ राजवंश थे और कुछ आंदोलन चले थे। जैसे तुगलक वंश यहाँ पर शासन कर रहा था, और यहाँ पे 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। और यहाँ पे 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू द्वारा यहाँ पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। और दोस्तों यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य प्रायः एक दूसरे के यहाँ पे दोनों प्रतिद्वंदी थे। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसी के समकालीन, जैसे दिल्ली में तो हमारे यहाँ सल्तनत काल चल रहा था और
हमारे अन्य भारत के हिस्सों में भक्ति आंदोलन चल रहा था। दोस्तों भक्ति आंदोलन से तात्पर्य यह प्रायः हमारे हिंदू धर्म में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए अनेक महापुरुष थे जिन्होंने प्रायः यहाँ पर भक्ति आंदोलन को शुरू किया था, जिसमें कबीरदास थे, जिनमें मीराबाई थे, जिनमें रैदास थे, रामानंद थे। इनके अनेक प्रकारों के उपदेशों से हमारे हिंदू समाज में कुछ अच्छी गतिविधियां हुई थी। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां दूर करने के लिए यहाँ पे प्रायः सूफी आंदोलन यहाँ पर शुरू हुए थे। इनका संबंध प्रायः मुस्लिम धर्म से था। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे सल्तनत काल में लोधी वंश समाप्त होता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे मुगल वंश शुरू होता है। और मुगल वंश जो 1526 से 1857 तक था, 1526 से 1857 मुगल वंश को दोस्तों यहाँ पे प्रायः दो भागों में बांटा गया है। एक पूर्वोत्तर मुगल कहते हैं, अर्थात पहले के मुगल जो बाबर से लेके औरंगजेब तक थे 1826 से 1526 से औरंगजेब की मृत्यु तक 1707 तक, और जो बाद के मुगल थे यह प्रायः 1707 से 1857 तक। अर्थात प्रथम वाले को हम पूर्वोत्तर मुगल मानते हैं और बाद वाले को हम उत्तरोत्तर अर्थात बाद के मुगल मानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। बाबर की मृत्यु के बाद यहाँ पे हुमायूं शासन करने के लिए आए थे। बाबर का साम्राज्य 1526 से 1530 तक था और हुमायूं का साम्राज्य 1530 से 1540। फिर शेरशाह ने एंट्री मारी थी, फिर 1555 में इन्होंने दोबारा से मुगल सत्ता प्राप्त करी थी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर शासक बनकर आए थे अकबर। अकबर का शासनकाल 1555 से 1605 तक था। फिर यहाँ पे जहांगीर शासक बनकर आए थे। जहांगीर 1605 से 1627 तक इनका शासन था। फिर शाहजहां शासक बने थे, 1627 से 1657 तक इनका शासन था। फिर यहाँ पे उत्तराधिकार के कुछ युद्ध हुए थे। फिर गद्दी औरंगजेब को प्राप्त हुई थी, 1657 से 1707 तक औरंगजेब द्वारा शासन किया था। फिर बाद में उत्तरोत्तर मुगल आते हैं 1707 से 1857। तो दोस्तों यह सारी संपूर्ण व्यवस्था आती है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत। इन सभी टॉपिकों को हम यहाँ पे मध्यकालीन भारत के अंतर्गत देखेंगे। इसमें करीब 10 वीडियो आएंगे, यहाँ पे कुछ वीडियो 2 या 3 इसके आएंगे। फिर उनके बाद राजपूत वंश से संबंधित भी आएंगे, दिल्ली सल्तनत से संबंधित भी यहाँ पे चर्चाएं की जाएंगी। फिर विजयनगर, बहमनी और साथ में भक्ति आंदोलन भी यहाँ पे देखे जाएंगे। फिर उसके बाद हम मुगल वंश देखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे। तो ये मेरा जस्ट वीडियो था दोस्तों कि यहाँ पे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम कैसे पढ़ेंगे करके मध्यकालीन भारत। और अगर हम इसको ऐसे ही सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मध्यकालीन भारत काफी ईजी रहता है। और मध्यकालीन भारत इतिहास का एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से किसी भी पेपर में काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह सबसे अति महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे संबंधित हमें क्या क्या चीजें, कहां से कौन सी चीज शुरू हुई, किस क्रम में कौन सी चीज आई, अर्थात इन सभी का हमें यहाँ पे सीक्वेंस पता होना चाहिए, जिससे हमारी आधी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे भारत पर अरबों का आक्रमण या सिंध पर अरबों का आक्रमण। थैंक यू दोस्तों।